नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो इतिहास और डर के दरवाजे एक साथ खोलती है। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक लेख है, आगरा किला वेदिका की डरावनी रात। देखिए, आगरा का नाम सुनते ही जहन में ताजमहल आता है, मुगल शान और शौकत आती है ना? बिल्कुल। लेकिन ये लेख ये कुछ और ही दिखाता है, मतलब किले का एक अलग अनसुना पहलू। हाँ, वो पहलू जो शायद गाइड बुक्स में नहीं मिलता, मतलब किले से जुड़ी डरावनी कहानियां, किंवदंतियां। सही कहा। ये लेख यही बताता है कि वहाँ के लोग क्या मानते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है किले की दीवारें सिर्फ पुरानी नहीं रहती, उनमें जिंदगी आ जाती है। मतलब लोगों का मानना है कि वहाँ अतीत की बेचैन आत्माएं घूमती हैं। और इसी रहस्य की तह तक जाने का फैसला करती है वेदिका, इस कहानी की मेन कैरेक्टर, एक युवा पत्रकार। लेख बताता है कि उसे ऐसी ही कहानियों में दिलचस्पी थी जिन्हें लोग या तो छोड़ देते हैं या कहने से कतराते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जब उसे पता चला कि भाई आधी रात को किले में कवच पहने सैनिक मार्च करते हैं और किसी बादशाह की आत्मा भी भटकती है अंधेरे गलियारों में, तो बस उसे अपनी अगली स्टोरी मिल गई। लेख के हिसाब से वो अपना कैमरा, रिकॉर्डर सब लेके किले में घुस गई। हाँ, और वो भी एक गार्ड की सलाह को नजरअंदाज करके। लेख में इस बात का जिक्र है कि एक बूढ़े गार्ड ने उसे रोका था, चेतावनी दी थी। हाँ, कहा था कि आधी रात के बाद मत रुकना, जो रुकते हैं वो पहले जैसे नहीं लौटते, कुछ ऐसा। लेकिन जाहिर है कहानी के जोश में वेदिका ने सोचा होगा ये सब बस वहम है। बिल्कुल। और बस यहीं से शुरू होता है असली किस्सा, जब वेदिका का सामना होता है किले के उस रूप से जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था। लेख बताता है कि अंदर जाते ही उसे हवा में एक भारीपन सा लगा और ठंडक, अजीब सी ठंडक। हाँ, मतलब खुली जगहों पर भी, जैसे दीवाने आम। हाँ, वहीं जहाँ बादशाह आम लोगों से मिलते थे। लेख कहता है कि वहाँ उसके कदमों की आवाज भी बहुत ज्यादा गूंज रही थी। अच्छा। जैसे खालीपन आवाज को पकड़कर और तेज कर रहा हो। ये बस शुरुआत थी माहौल बनने की। और ये भारीपन बढ़ता गया। कहानी में आगे बताया है कि कैसे किले के कोने और ज्यादा काले, अंधेरे लगने लगे। टॉर्च की रोशनी भी जैसे क्या कहते हैं, धुंध में खोसी रही थी। और धुंध का भी जिक्र है। हाँ, कि संगमरमर के फर्श पर धुंध ऐसे रेंग रही थी मानो कोई जिंदा चीज हो। लेखक ने वाकई माहौल अच्छा बनाया यहाँ। सही बात है। इसके बाद कहानी में पहली अलौकिक घटना होती है। वेदिका पहुंचती है खास महल के पास। ये वो जगह है जो शाही औरतों के लिए थी, और इससे जुड़ी एक कहानी नहीं है कि किसी राजकुमारी को यहाँ कैद किया गया था। और लेख के मुताबिक ठीक उसी वीरान गलियारे में वेदिका को हल्की सी पायल की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, एक सुनसान खंडर में पायल की छनक। हाँ, सोचिए, ये अपने आप में काफी अजीब रहा होगा। और सिर्फ आवाज नहीं थी, राइट? उसके कैमरे ने भी कुछ रिकॉर्ड किया था। हाँ, बिल्कुल। कहानी बताती है कि कैमरे में एक धुंधली सी परछाई कैद हुई, एक सिलुएट, जैसे कोई औरत खिड़की के पास खड़ी हो। और फिर बस दिखी और गायब हो गई। ओह। लेख में वेदिका का रिएक्शन भी बताया है। उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने फुटेज को बार बार देखा। ये शायद पहला ऐसा सबूत था, अगर कह सकें, जिसने उसके शक को डर में बदलना शुरू किया। वो जद्दोजहद, पत्रकार का दिमाग और आंखों देखा सच। एग्जैक्टली। लेकिन वो रुकी नहीं, वो आगे बढ़ी जहांगीरी महल की तरफ। और यहाँ लेख के हिसाब से माहौल और बिगड़ गया। हवा एकदम बर्फीली ठंडी हो गई। हाँ, वो ठंडक जो मौसम की नहीं लगती। और साथ ही उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लगातार घूर रहा है, अदृश्य आंखें। ये एक टिपिकल पैरानॉर्मल एहसास है जिसका जिक्र है। और तभी उसके कैमरे के साथ कुछ हुआ। हाँ, लेख कहता है कि स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी, फ्लिकर करने लगी, और कुछ पल के लिए स्क्रीन पर एक चेहरा देखा, एक दाढ़ी वाला सम्राट, शाही कपड़ों में। क्या? कहानी बताती है कि वो इतनी डर गई कि कैमरा हाथ से छूटकर गिर गया। स्क्रीन बंद। अब तो डर सिर्फ महसूस करने या सुनने वाला नहीं रहा, उसने कुछ देख लिया था। हाँ, भले ही एक पल के लिए। ये कहानी का एक टर्निंग पॉइंट था। कैमरा गिरने के बाद क्या हुआ? शांति हो गई? नहीं, ज्यादा देर नहीं। उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, और लेकिन कदमों की आवाज को बड़े खास तरीके से बताता है। भारी, धातुई आवाज, जैसे कोई कवच पहने पत्थर पर घिसट रहा हूं। ओहो। अब तो जाहिर है डर हद से ज्यादा बढ़ गया था। लेख के अनुसार उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, कौन है? और जवाब? पहले सन्नाटा, फिर बिल्कुल कान के पास एक फुसफुसाहट, जैसे कोई एकदम करीब खड़ा हो। आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सीधी चेतावनी।
अब ये माहौल या एहसास नहीं बल्कि डायरेक्ट वार्निंग थी। हाँ, अब वेदिका का एक ही मकसद था, बाहर निकलना। लेख बताता है कि वो बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भागी, पर ऐसा लगा जैसे किला उसे जाने नहीं दे रहा। मतलब गलियारे उसे कंफ्यूज करने लगे, रास्ते मुड़ जाते और वो वापस उन्हीं अंधेरी जगहों पर पहुंच जाती। और दरवाजे? जो दरवाजे पहले खुले थे वो अचानक बंद होने लगे, जोर की आवाज के साथ। कहानी यहाँ किले को एक जिंदा खतरनाक चीज की तरह दिखाती है जो उसे फंसाना चाहता है। ये तो भयानक है। और ये फंसने का एहसास सिर्फ फिजिकल नहीं था, दीवारों से आवाजें आने लगी। आवाजें? कैसी आवाजें? मिली जुली, जैसे मुगल सिपाही कुछ बुदबुदा रहे हों, औरतें रो रही हों, तलवारें टकरा रही हों, धीमी पर साफ, जैसे इतिहास की सारी तकलीफें एक साथ गूंज उठी हों। और इसी सब के बीच उसकी टॉर्च? हाँ, कहानी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। हवा का एक तेज झोंका आता है और टॉर्च बुझ जाती है। पूरा अंधेरा? बिल्कुल, घोर अंधेरा, और वो अकेली उन आवाजों और एहसासों के साथ। अंधेरे में तो डर और बढ़ जाता है। हाँ, और लेख इसी का इस्तेमाल करता है। वो लिखता है कि अंधेरे में आकृतियां दिखने लगी, खोखली आंखों वाले भूतिया सैनिक कवच खड़खड़ाते हुए उसके पास से गुजर रहे थे। सिर्फ दिख रहे थे या महसूस भी हो रहे थे। और फिर शारीरिक संपर्क भी हुआ। क्या मतलब? कहानी का एक बहुत डरावना हिस्सा है ये। एक सैनिक का हाथ उसे छू गया और उसकी स्किन पर एक जलती हुई ठंडी छाप रह गई। इस पर वेदिका चीख पड़ी। अब डर बिल्कुल हकीकत बन चुका था। और सम्राट, वो चेहरा जो कैमरे में दिखा था? हाँ, उसका भी वक्त आ गया। उस परेड के बीच हॉल के दूसरे छोर पर सम्राट खड़ा था, वही शाही लिबास पर हाथ में खून से सनी तलवार। उसकी मौजूदगी ही डरावनी थी। लेख कहता है उसका चेहरा टूटे संगमरमर जैसा फटा हुआ था और आंखें वेदिका पर टिकी थी। ये तो चरम बिंदु था। बिल्कुल। फिर सम्राट ने अपना हाथ उठाया और सारे सैनिक वहीं रुक गए। और फिर एक साथ उन सब के सिर वेदिका की तरफ घूम गए। रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो सुनकर ही। वेदिका का क्या हाल हुआ होगा। लेख कहता है वो वहीं घुटनों पर गिर गई, पूरी तरह बेबस। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। शायद उसी हताशा में उसने आखिरी कोशिश की। उसका कैमरा तो बंद था, पर उसने उसे कसकर पकड़ लिया जैसे कोई तावीज हो, और हिम्मत करके फुसफुसाई, मैं तुम्हारी कहानी बताने आई हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जीने दो। एक तरह की विनती, या शायद अनजाने में किया गया एक सौदा कह सकते हैं। इसके बाद एक लंबा तनाव भरा सन्नाटा छा गया। फिर लेख के मुताबिक सम्राट की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और गायब हो गई। सच में? हाँ, जैसे उसकी बात सुन ली गई हो। और सैनिक, आवाजें? सब गायब। सम्राट के जाते ही सैनिक भी गायब हो गए, आवाजें बंद, माहौल एकदम शांत, जैसे तूफान के बाद की शांति। बिल्कुल। और फिर एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और किले का मेन गेट, जो पहले बंद था या मिल नहीं रहा था, वो खुल गया। उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। हाँ, जैसे इजाजत मिल गई हो। कहानी का अंत फिर वेदिका के बाहर निकलने से होता है। हाँ, लेख से दिखाता है बुरी तरह थकी हुई, पसीने में भीगी, आंखों में दहशत। बाहर आते ही वो जमीन पर गिरकर हाँफने लगी। वो बच गई थी, पर अनुभव ने उसे तोड़ दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी शायद। कैमरे का क्या हुआ? वही तो, ये आखिरी ट्विस्ट है। बाद में जब वेदिका ने कैमरा चेक किया तो उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ स्टैटिक, सिवाय मेमोरी कार्ड में जमे हुए एक अकेले फ्रेम के। और वो फ्रेम? सम्राट का चेहरा सीधा कैमरे में घूरता हुआ। बाप रे, ये बहुत अजीब है। मतलब क्या ये सच में हुआ था या कैमरा? लेख से खुला छोड़ देता है, पर वेदिका के लिए इसका मतलब साफ था। लेख कहता है कि उस रात ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कहानी तो लिखी, पर फिर कभी ऐसी किंवदंतियों का मजाक नहीं उड़ाया। तो ये लेख सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, ये वेदिका की यात्रा है शक से डर तक, और फिर शायद एक तरह के सम्मान तक। गार्ड की वो बात याद है? हाँ। लौटने वाले पहले जैसे नहीं रहते। सही बात है। ये कहानी आगरा किले को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह नहीं देखती, बल्कि एक ऐसी जगह की तरह पेश करती है जहां इतिहास और शायद आत्माएं वाकई जिंदा हैं। और वो एक फ्रेम इस बात को और रहस्यमयी बना देता है ना? बिल्कुल। ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या कुछ जगहों पर अतीत वाकई इतना हावी होता है। और लेख का अंत भी कुछ ऐसा ही है। वो कहता है, और मुर्दे आज भी इसकी दीवारों के भीतर राज करते हैं। वाह, ये लाइन तो किले की पूरी इमेज ही बदल देती है, कम से कम इस कहानी के हिसाब से। हाँ। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है
कि इतिहास सिर्फ किताबों और पत्थरों में होता है या कुछ जगह वाकई अपने अंदर गुजरे वक्त की रूहों को समेटे रहती हैं, जैसे ये कहानी बताती है। और ये भी कि उन पुरानी दीवारों के पीछे ऐसी और कितनी कहानियां दबी होंगी जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। बिल्कुल, एक ऐसा ख्याल जो सोचने पर मजबूर करता है। मृत्युचालक शक्ति त्वां वयम्